नमस्कार, मेडी सर्कल के हिंदी हेल्थ न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है 21 जुलाई 2020 की ताज़ा तरीन खबरें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,53,824 हो गई है। सोमवार को लगातार तीसरे दिन 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 35,717 मरीज मिले हैं। इसके पहले रविवार को रिकॉर्ड 40,243 और 18 जुलाई को 37,407 मरीज मिले थे। इसी बीच राहत की बात यह है कि सोमवार को रिकॉर्ड 24,303 मरीज ठीक भी हुए। यह एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले 18 जुलाई को 23,552 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए। अभी तक 7,24,702 लोग इस बीमारी से पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं। हालांकि अभी भी 8,944 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हॉटस्पॉट या फिर जिन शहरों में मामलों में तेजी आई है, संभव है कि स्थानीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में बने कोरोना वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल 18 से 55 साल के पूरी तरह से स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। इसके लिए कुल 1,125 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 375 का पहले फेज में ट्रायल किया जाएगा। सेकेंड फेज में 12 से 65 साल के 750 लोगों पर इसका ह्यूमन ट्रायल होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने राज्य में कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। सार्वजनिक जगहों पर बगैर मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपये, होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2,000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 500 रुपये, दुकानों और कॉमर्शियल प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 2,000 रुपये, बस में उल्लंघन करने पर बस मालिक पर 3,000 रुपये, कार में कार मालिक पर 2,000 रुपये और ऑटो रिक्शा के मालिकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की गई है। अब खबरें विदेश से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही कोरोना वायरस की वैक्सीन के पहले क्लिनिकल ट्रायल के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। सोमवार को मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। इस जानकारी के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दुनिया में सबसे आगे निकल गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि उनके वैक्सीन को अच्छा इम्यून रिस्पांस मिला है। ऑक्सफोर्ड की सफलता से उम्मीद जगी है कि कोरोना वैक्सीन जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में यह वैक्सीन पुणे की सीरम संस्थान तैयार करेगी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,48,50,443 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 88,98,780 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,13,139 लोगों की मौत हुई है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने को लेकर विवादों में आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि अगर मास्क पहनना देशभक्ति है तो यहाँ मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। उन्होंने एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कहा कि वे मास्क पहनने में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसमें कई दिक्कतें भी होती हैं। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो गई है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा केस मिले हैं। इसके साथ देश में संक्रमितों की संख्या 21 लाख से ज्यादा हो गई है। अब तक 14 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं ब्राजील के शिक्षा मंत्री मिल्टन रिबेरो और नागरिकता मंत्री ओनिक्स लोरोजोनी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रिटेन में कोरोना से ठीक होने का अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। 35 साल की फातिमा ब्राइडल 130 दिनों तक कोरोना से जूझने के बाद स्वस्थ हो गई हैं। हाल ही में इन्हें रिकवरी वार्ड में ट्रांसफर किया गया है। फातिमा और उनके पति ट्रेसी मोरक्को की यात्रा के बाद कोरोना के शिकार हो गए थे। हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हेल्थ से जुड़ी हर खबर के लिए इंग्लिश में आप हमारी वेबसाइट medicircle.in और हिंदी में medicircle.in पर लॉग इन करें। आप रखें अपना ख्याल। नमस्कार।